हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती है। हाँ दोस्तों, आज जिला बांदा की बारी है दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सबको दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, विषय देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति पत्र मानक शर्तों को जनपद बांदा की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। और कब किया, यहाँ डेट डली है 18/3/2025 को, बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पे देखिए, अब इसको पब्लिश किया गया है 18/3/2025 को। जब पात्रांक संख्या फॉर्म में पूछता है तो ये आपका पात्रांक संख्या होती है, याद कर लीजिए, ये पात्रांक संख्या आपका दिया हुआ है। अब इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी पहले वो जान लीजिए और कहां भेजना है। देखिए यहां पे नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय महुआ एवं कमासिन में कार्य करने हेतु महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत स्पीड पोस्ट, मतलब कि आपको क्या करना है, इस फॉर्म को सब भर के स्पीड पोस्ट करना है। और आगे डिटेल देता रहूंगा। ये वैकेंसी कैसे है पहले इसे जान लीजिए। ये है दोस्तों संविदा की वैकेंसी है। किसके लिए है दोस्तों, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। समझ में आया इतने, आगे चलिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा सिविल लाइन बांदा, जिसका पिन कोड है 210001, उत्तर प्रदेश के पते पर दिनांक 1/4/2025 के शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। समझ में आया, यह है आपका पता। अब चलिए आ जाइए। देखिए प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट है दोस्तों, दोनों अनारक्षित है। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था से आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है और 4 वर्ष का आपका 9 से 12 में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। आप फॉर्म भर दीजिए, आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। पीजीटी हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 22,000। अभी नहीं समझ में आया मतलब। देखिए एमए जो होगा, एमए होगा वो किससे होगा, हिंदी से होना चाहिए। बीए होना चाहिए दोस्तों, एक विषय संस्कृत के साथ होना चाहिए, मतलब संस्कृत एक विषय होना चाहिए। अगर नहीं है तो एडिशनल बीए है संस्कृत से, तो आप डाल सकते हैं एक सब्जेक्ट से, यदि संस्कृत किए या तो संपूर्णानंद से किए हैं तो कोई बात है नहीं, वाराणसी वाले से। ठीक है। अब पीजीटी देखिए 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। सब में एक ही इक्विवेलेंट रहेगा, 2 पोस्ट 2 अनारक्षित जितनी पीजीटी के लिए। पीजीटी अंग्रेजी में देख लीजिए, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले प्राथमिकता उनको दी जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे 22,000 मिलेगा। ठीक है। अब पीजीटी गणित को देख लीजिए, 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। एमए एमएससी गणित से हो, फॉर्म को भर दीजिए, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स हो, फॉर्म भर दीजिए, 22,000 आपको मिलेंगे। पीजीटी जीव विज्ञान में 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान होना चाहिए, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान से होना चाहिए, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस से होना चाहिए, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। आप फॉर्म को भरिए, आपको 22,000 मिलेंगे। पीजीटी रसायन विज्ञान में देख लीजिए, रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर से होना चाहिए, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। आप फॉर्म को भरिए और आपको 22,000 मिलेगा। यहां पे देखिए पीजीटी भौतिक विज्ञान में 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। एमएससी भौतिक विज्ञान से किए हो, फॉर्म को भर दीजिए, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से किसी
विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आपको 22,000 रुपए के आप हकदार हैं। कंप्यूटर विज्ञान में तो दोस्तों बहुत रिलैक्सेशन है। यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। एमटेक कंप्यूटर विज्ञान में हो, भर दीजिए, फॉर्म को नौकरी मिल गई। दूसरा बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में हो, भर दीजिए, आपको 22,000 मिल गया। ठीक है। एमएससी अथवा एमसीए अथवा एमएससी, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल ऑफ डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स किए हो, आप फॉर्म को भर दीजिए। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ दोस्तों पीजीडीसीए भी मांग लिया गया है। ठीक है, पीजीडीसीए फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट कंसल्टिंग ऑफ एंड लिस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, फॉर्म को भर दीजिए। 6वां नंबर देख लीजिए, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ये लेवल ऑफ डोएक से हो, आपको फॉर्म को भर दीजिए, आपको 22,000 मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? कितना मिलेगा? 22,000। यहां पे देखिए लैब असिस्टेंट में हाई स्कूल होना चाहिए, लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप 6 पोस्ट है दोस्तों, 3 अनारक्षित है सॉरी 3 अनारक्षित है और एक दोस्तों ओबीसी की है और 2 एससी की पोस्ट है। आप फॉर्म को भर दीजिए, 7,000 समथिंग आपको मिलेगा। कार्यालय अधीक्षक लिपिक को दोस्तों 12,430 है, इंटरमीडिएट हो और ट्रिपल-सी वगैरह किए हो, फॉर्म को भर दीजिए। चपरासी चौकीदार रसोइया सभी को 8 पास मांगा है। ठीक है, और 7,000 लमसम इनकी सैलरी होती है। अब देखिए चयन प्रक्रिया, ठीक है, और आवश्यक सूची 1 अप्रैल 1/4/2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी और 30 से 45 जो है प्रधानाचार्य की आयु है, 25 से 45 और सबकी आयु है। ठीक, समझ में आया? 60 वर्ष में सेवानिवृत्त है। यहां पे देखिए आपका गुणांक कैसे बनेगा उसको समझ लीजिए। जैसे हाई स्कूल में 61% है, इंटू 10 लगाइए, बटे 100 करिए। इंटर में 62% है, इंटू 10 लगाइए, बटे 100 करिए। ग्रेजुएशन में 63% है, इंटू 20 लगाइए, बटे 100 करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन पे 64% है, इंटू 20 लगाइए, बटे 100 कर लिए। हाँ, बीएड है तो जरूर लगाइए, मान लीजिए 65% है तो इंटू 30 करिए, बटे 100 कर दीजिए। ये आपका गुणांक ऐसे निकलता है। समझ में आया? ठीक, अब बात रही दोस्तों मेन काम। देखिए यहां पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, बता चुका हूं। एक बड़ा लिफाफा ले लीजिए, उच्चीकृत कस्तूरबा पद है तो यहां पे लिखेंगे, जहां पे भेजना है अभी एड्रेस बताया उसको यहां पे लिखेंगे। फिर यहां अपना नाम, पता, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। 2 छोटे लिफाफा ले लीजिए, मान लीजिए वो A4 साइज लिए, ये 2 छोटे ले लीजिए, इसमें 42 रुपए का डाक टिकट चिपका दीजिए और इधर नाम एड्रेस मोबाइल नंबर सब में लिख दीजिए, दोनों में। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे, और दोनों अलग अलग गजटेड ऑफिसर से अलग सर्टिफाइड होना चाहिए। और इनको इतना काम कर लिए अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका एप्लीकेशन, इसे आपको भर लेना है। भरने के बाद इस फॉर्म को सबसे ऊपर लगाएंगे, सबसे ऊपर ये वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यहां पे आप क्रॉस सिग्नेचर करेंगे, ध्यान रखिएगा। फोटो चिपकाने के बाद नीचे भी आपकी साइन रहेगी, ये यहां देख लीजिए, यहां साइन रहेगा, दिनांक रहेगा, स्थान रहेगा। ठीक, इसको भरने के बाद इसे रखिएगा। फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और टीटी वगैरह पास हैं तो उसको लगा दीजिएगा। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र, आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, निवास लगाइए, आधार कार्ड लगाइए और दोनों चरित्र प्रमाण पत्र लगाइए। दोनों जो लिफाफे यहां पे दिया था इसको पीछे लगाइए, पिनअप करिए, इसके अंदर डाल दीजिए और इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। आप ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए, जो भी दिक्कत होगी उसको मैं कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।